हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को इस आने वाले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 आप सबके लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स और ढेर सारे गिफ्ट्स, सरप्राइजेस लेकर के आए। ये आने वाला वर्ष आप सबके जीवन को नए रंगों से भर दे। ढेर सारी बधाइयाँ इस नव वर्ष के उपलक्ष्य में। और मैं यहाँ पर लाई हूँ रीडिंग इसी वर्ष को ध्यान में रखते हुए, यानी कि ये जो वर्ष है 2025, क्योंकि ये हनुमान जी का वर्ष रहने वाला है। तो आपके लिए क्या ब्लेसिंग हनुमान जी की तरफ से आ रही है, इस वर्ष में आपके लिए क्या गिफ्ट्स आ रहे हैं, क्या सरप्राइजेस आ रहे हैं जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं इस वर्ष में आपके सामने अनफोल्ड होने के लिए। और मैं ये भी देखूंगी कि क्या आप अपनी लाइफ में सही डायरेक्शन में चल रहे हैं या नहीं, यानी कि 2025 आपके लिए कैसा वर्ष होने वाला है। इस पूरे वर्ष में हम देखने वाले हैं क्या क्या बदलाव यहाँ पर होंगे। तो ये होने वाली है एक डिटेल रीडिंग आपकी जन्मतिथि के अनुसार। आपको आपकी स्क्रीन पर डेट ऑफ बर्थ दिख जाएंगी। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को पिक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप अपने टाइम स्टैम्प पर डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं और अपनी पूरी रीडिंग को आराम से देख सकते हैं। जब भी आप टैरो रीडिंग्स देखें तो बिल्कुल शांत मन से बैठ करके देखें। हो सके तो चाय या कॉफ़ी या जूस लेकर के बैठे, पानी लेकर के बैठें और फिर रीडिंग को आराम आराम से देखते जाएं। टैरो कार्ड रीडिंग्स कभी भी जल्दबाजी में नहीं देखनी चाहिए। आप आराम से देखें, तभी आपको एक एक मैसेज अपने लिए जो रेजोनेट हो रहा है वो समझ में आएंगे और आप पूरी तरीके से उन्हें इनगल्फ कर पाएंगे और उन पर अप्लाई कर पाएंगे अपनी लाइफ में, ताकि आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस देख सकें। तो आई होप आपने अपनी ग्रुप को चूज़ कर लिया होगा, अपने कार्ड को चूज़ कर लिया होगा, अपने पाइल को चूज़ कर लिया होगा। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगी और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 के साथ। तो चलिए देखते हैं नववर्ष आपके लिए कैसा रहेगा। हनुमान जी यहाँ पर आपको क्या सरप्राइजेस देने वाले हैं, क्या गिफ्ट्स रहेंगे आप लोगों के लिए, डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हमारे एंजल कार्ड से पूछने वाली हूँ कि क्या मैसेज यहाँ पर बन रहे हैं। वी हैव सेफियल विद जीनियस, ओके, आइंस्टाइन। एंड देन अगेन वी हैव शैमुएल, रिकन्सिलिएशन। कहीं पर शंख बजने की आवाज़ आ रही है, मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ और कहीं पर शंख बज रहा है। बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है ये आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1। टेम्पल ऑफ लव, फिजिकल रेडियंस, जस्ट ब्यूटिफुल कार्ड फॉर यू। Your body's capacity to receive more without the crash is key. Prepare for more income, impact and time. Yes, so get ready for more income, more finances and more life. Multi-dimensional abundance, aligned growth. Your mission requires resources. Grow what matters most to you and is aligned with your mission. एक बात यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यूनिक निकल के आ रही है कि आपके चारों कार्ड एक कलर पैलेट यानी पर्पल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आपको पता है कि चक्र में, यानी जब हम चक्रा रीडिंग करते हैं या फिर हम चक्रा मेडिटेशन करते हैं, पर्पल कलर आपका हाईएस्ट कलर होता है। तो ये यहाँ पर बता रहा है कि इस वर्ष आपका लकीएस्ट ईयर होने वाला है ग्रुप नंबर 1। ये लकीएस्ट ईयर रहेगा और ये ईयर आपकी लाइफ में वो चीज़ें ला सकता है जो चीज़ें आपने हमेशा से अपने लिए सोची हुई थी। सो दिस ईयर कैन कम्प्लीटली चेंज योर लाइफ। ऐसा हो सकता है कि पूरी तरीके से ज़िंदगी ही बदल जाए और जब आप वापस से 2024 की तरफ देखो, दिसंबर 2025 में जा कर के, तब आपको लगे कि कितना कुछ बदल गया मेरी लाइफ में, कितना कुछ चेंज आ गए हैं। एंड ये जो चेंजेस आपको दिख रहे हैं, ये चेंजेस मॉलिक्यूलर लेवल से लेकर के पूरे फिजिकल एग्जिस्टेंस तक हैं, यानी कि छोटे से छोटे कण में लेकर के बड़े से बड़े फिजिकल एग्जिस्टेंस तक ये चेंजेस यहाँ पर बन रहे हैं। दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू, दिस इज़ वेरी गुड मैसेज फॉर यू। Message in a bottle, yes. TikTok, okay. Now we'll ask from the tarot cards, क्या मैसेज है यहाँ पर आप लोगों के लिए, क्या गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेस रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आपके लिए है द स्टार। जस्ट सी योर ब्यूटिफुल कार्ड, वी हैव द स्टार फॉर यू।
Okay, then we have Knight of Cups. One more card for group number 1. And then we have Page of Wands. You are making a new journey. This year आप एक नई जर्नी पर जा रहे हो अपने लाइफ में. You are opening up new portals for you, new वेंचर्स फॉर यू, जो कि आपके यहाँ के कार्ड्स दिखा रहे हैं. एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज सक्सेस फॉर यू. बहुत बड़ी सक्सेस यहाँ पर द स्टार का कार्ड बता रहा है. ना वो सक्सेस सिर्फ ऐसी होने वाली जो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगी, बल्कि ये सक्सेस आपको नाम भी देने वाली है. यानी कि आप फेमस हो सकते हैं, आप अपने जीवन में रिकॉग्निशन प्राप्त करेंगे, आप रिस्पेक्ट प्राप्त करोगे. आप जिस सम्मान की तलाश आप कर रहे थे लोगों से, कि लोग आपसे सम्मान से बात करें, लोग आपकी इज्जत करें, वो आपको इस वर्ष में देखने को मिलेगी. दैट यू आर गोइंग टू achieve something very big in your life in the year 2025. There is a message in the bottle. यहाँ पर आपके लिए एक संदेश भेजा गया है ऊपर वाले की तरफ से, हनुमान जी की तरफ से, कि आप इस वर्ष में वो प्राप्त कर लोगे जो कि आपके लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. हो सकता है आपको अभी ना पता हो कि आपके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, लेकिन ऊपर वाले को पता है, आपके इष्ट को पता है. इस वर्ष में वो चीज़ आपके लाइफ में आने वाली है. एंड यहाँ पर आप वो अपनी जर्नी देख सकते हैं जो नाइट ऑफ कप्स के कार्ड के साथ आपको दिखती है एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ आपको दिखती है. इस जर्नी को शुरू करने में आपको हेजिटेशन हुई, कई तरीके की बाधाएँ भी आईं, आपने लोगों से बातें भी की, और कई बार आपको ऐसा लगा कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगा. बट फाइनली हेजिटेशन के साथ ही सही आपने शुरुआत की, आपने समय लिया, एंड नाउ दिस इज़ योर ईयर. ये आपका वर्ष है, ये आपका साल है, ये आपकी सफलता का वर्ष है. दिस इज़ द बिगेस्ट मैसेज यू कैन एवर रिसीव. क्योंकि मैंने शुरू में बोला आपको कि यहाँ पर आपकी जो जीवन है इस 2025 के वर्ष में वो कम्प्लीटली बदलने वाली है. 2025 आने वाला वर्ष एक होलिस्टिक चेंज ला रहा है, और ये होलिस्टिक चेंज आपकी पर्सनालिटी को, आपके रिलेशनशिप्स को, आपकी फैमिली को, सबके ऊपर प्रभाव डालने वाला है. क्योंकि यहाँ पर आप अपनी इज्जत पर काम करते हुए दिख रहे हैं, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर काम करते हुए दिख रहे हैं. ऐसा लगता है मुझे कि बार बार आप लोग इमोशनल टर्बुलेंसेस में जाते हैं, यानी इमोशनली बार बार हर्ट हो जाते हो. काफ़ी इमोशनल बीइंग हैं इस ग्रुप के जो भी लोग हैं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोग काफ़ी इमोशनल पर्सन हैं. और कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने ऊपर गुस्सा आता है कि मैं इतना इमोशनल क्यों हूँ, क्यों मैं बात बात पर रो देती हूँ, या फिर मैं बात बात पर नाराज़ हो जाती हूँ, या फिर मैं क्यों नहीं अपनी लाइफ को सही बना पा रही हूँ. और आपकी अपने आप से बहुत ज़्यादा शिकायतें भी हैं कि मुझे अब तक तो ये कर लेना चाहिए था, मैंने क्यों नहीं किया. आपको अपने आप से नाराज़गी भी है कि मेरी लाइफ में ये नहीं, ये होना चाहिए था, बट ये क्यों नहीं हुआ. इस वर्ष में वो नाराज़गी दूर हो जाएगी. इस वर्ष में आप अपने आप से प्यार करना सीखेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर अपने लिए काम कर रहे हो. आपने बहुत सुन ली सबकी, कर लिया सबके अनुसार, क्योंकि यहाँ टिकटॉक का कार्ड है जो कि बताता है कि सबके अकॉर्डिंग आप चले. जिसने जिस तरीके से बोला कि तुम्हारे लिए ये ठीक है, तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं है, आप करते रहे. 2025 में आप ठानेंगे कि अब तो मैं वो करने वाली हूँ जो मुझे इज़्ज़त दे, जिसकी वजह से मेरी बातें सुनी जाएं, जिसकी वजह से लोग मुझसे संभल करके बात करें. क्योंकि कई बार आपको डिसरिस्पेक्ट का सामना करना पड़ा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर भौतिक दुनिया में, यानी फिज़िकल टर्म्स में, हो सकता है आपके पास एक अच्छा करियर नहीं था, या हो सकता है कि लोगों ने आपको बहुत ही कमज़ोर समझा, या फिर लोगों ने आपको बहुत नादान, बहुत ही बच्चे जैसा समझ लिया कि तुम चाइल्डिश हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, बाहरी दुनिया कैसी होती है. लोगों ने अलग अलग तरीके के ब्लेम्स किए आपके ऊपर. बट इन दिस ईयर यू आर गोइंग टू प्रूव ऑल ऑफ देम रॉन्ग. ये ईयर को अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो आप दुनिया को गलत साबित करने वाले हैं. आप अपने आप को साबित करने वाले हो इस आने वाले वर्ष में, 2025 के वर्ष में. यू आर गोइंग टू प्रूव योर सेल्फ. दिस इज़ दी वन लाइन जो कि आपके पूरे 2025 को डिफाइन कर रही है कि आप अपने इस वर्ष में अपने आप को साबित कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं अपने आप को. ओके, यहाँ पर आप इस कार्ड को देख सकते हैं जो आपके दो कार्ड आए हैं, टेम्पल ऑफ लव एंड मल्टी डायमेंशनल अबंडेंस. अबंडेंस मल्टी डायमेंशनल होने का क्या मतलब है कि एक दो सोर्स से नहीं बल्कि मल्टीपल सोर्सेज से इनकम आपके पास आ रही है. बिकॉज इस वर्ष में आप कुछ ऐसे फाइनेंशियल डिसीजंस भी बनाएंगे जो कि आपके लिए ह्यूज मनी का काम करने वाले हैं, बड़े पैसे का काम करने वाले हैं. और इस वर्ष, इस बात को ध्यान से सुनिएगा ग्रुप नंबर 1,
हो सकता है कि ये बात आपके साथ स्टिक रह जाए, और अगर ये बात आपके साथ स्टिक रहेगी पूरे जीवन काल में, तो आप इस वर्ष को और इस रीडिंग को हमेशा याद रखेंगे। इस वर्ष में जिस एग्ज़ाम में आप बैठेंगे उस एग्ज़ाम में आपकी सफलता बनेगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड है जीनियस का और विद स्टार, आपके पक्ष में चीज़ें बन रही हैं, आपके साइड में चीज़ें आ रही हैं, यानी कि आपके फेवर में चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप मेहनत करते हो लेकिन किस्मत आपको धोखा देती है, दगा देती है। आप बहुत मेहनत करते हो, आपसे कम मेहनत करने वाला कमा रहा है, आपसे कम मेहनत करने वाला सक्सेसफुल है। इवन आपसे कम इंटेलिजेंट लोग भी, नॉलेजेबल लोग भी जॉब्स कर रहे हैं, दे आर अर्निंग, दे आर लिविंग अ गुड लाइफ, बट यू आर लाइक क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं इतना हार्डवर्क कर रही हूँ, उसके बावजूद क्या यहाँ पर कमी रह जा रही है, या फिर क्यों मैं मेरी लाइफ में इतना पीछे हूँ? इस वर्ष वो सारी शिकायतें आपकी दूर होंगी, क्योंकि जिस एग्ज़ाम को हाथ लगा दोगे वो एग्ज़ाम आपका है। इस बात को ध्यान से सुनना, अप्लाई करना, यकीन करना इस बात पर, एंड यू आर गोइंग टू मेक इट। यू आर गोइंग टू मेक द स्टार फॉर योर सेल्फ। आप अपने लिए स्टार क्रिएट करने वाले हो। ग्रुप नंबर 1, रिकन्सिलिएशन यहाँ पर है। रिकन्सिलिएशन विद योर सेल्फ, रिकन्सिलिएशन अपने खुद के साथ। कई सालों पहले कोई एक लड़की हुआ करती थी या एक लड़का था जो कि बड़े बड़े सपने देखा करता था कि जब मैं 23, 24, 25 का होऊंगा तो मैं ये करने वाला हूँ, ये करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू बाय दिस फॉर माई सेल्फ, और मैं किसी से पैसे नहीं लेने वाली, मैं किसी से पैसे नहीं लेने वाला, आई एम गोइंग टू डू दिस फॉर माई सेल्फ। मैं ये घूमने जाऊँगा, मैं वहाँ खेलने जाऊँगा, मैं ये खरीदूँगा, वो खरीदूँगा, ये गिफ्ट करूँगा अपने पेरेंट्स को। बहुत कुछ सोचा उस लड़के ने और उस लड़की ने। अब जब उनकी एज उस एज को क्रॉस कर गई जिस एज में उन्होंने अपने लिए कुछ प्लानिंग की थी, और अभी भी वो खाली हाथ बैठे हैं, तब इस वर्ष में 2025 में वो अपने उसी सेल्फ से वापस मिलने वाले जो एक समय पर हुआ करता था, जो कि ये सपने देखा करता था। आपके अपने सपनों से मुलाकात होने वाली है 2025 में। ग्रुप नंबर 1, इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है? अपने आप से मुलाकात, उस पर्सन से मुलाकात जिसको आप कहीं पीछे छोड़ आए हो। आपका ट्रू सेल्फ, आपका पैशनेट पर्सन, आपके अंदर की वो सेल्फ जो हमेशा कुछ बढ़िया करना चाहती थी, कुछ बड़ा करना चाहती थी, उसके साथ यहाँ पर रिकन्सिलिएशन है। दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड फॉर यू, बिकॉज जब आप अपने साथ टच में होते हो, जब आप अपने साथ कनेक्टेड होते हो, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक ले। ग्रुप नंबर 1, कोई ऐसी ताकत है ही नहीं जो आपको पीछे घसीट ले। किसी भी व्यक्ति या किसी भी परिस्थिति में इतनी क्षमता नहीं है कि वो आपके रास्ते में बाधा क्रिएट कर दे, एंड यू आर गोइंग टू मेक इट दिस ईयर। यस, you are genius and you are going to reconciliate with yourself, and then you are going to create star for yourself. Trust your knowledge. आपने जो पढ़ाई की है, जो प्रिपरेशन की है, लाइफ में जो भी चूज़ किया है, उस पर भरोसा करिए, अपने डिसीजंस पर भरोसा करिए। इस आने वाले वर्ष में हनुमान जी जो सबसे बड़ा तोहफा आपको देने वाले हैं ग्रुप नंबर 1, वो है जॉब का, वो है करियर का, वो है फाइनेंस का, मनी का, अबंडेंस का। ये सबसे बड़ा तोहफा आपको मिलने वाला है इस आने वाले 2025 के वर्ष में। आई एम गोइंग टू टेक सम मोर कार्ड्स और हम देखेंगे और क्या सरप्राइजेज यहाँ पर आपके कार्ड्स बताते हैं। तो अब हम लेने वाले हैं कुछ और कार्ड्स एंड वी विल चेक कि और क्या मैसेज है हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। 2025 में हनुमान जी क्या लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। I want to be a queen. Okay, yes, this is your affirmation. See, कितना प्यारा मैसेज यहाँ पर लिखा हुआ है। और I want to be a queen. Just look at this person. Look at this doll. कितना प्राउड है इसकी आंखों में। I want to be a queen. She knows that she is a queen. बट दुनिया को तो दिखाना पड़ेगा ना कि वो क्वीन है। Yes. Starting your sovereignty. Declaring freedom, passing a test. Just one exam away. You are just one exam away from your freedom. आप अपनी आज़ादी से बस एक कदम दूर है ग्रुप नंबर 1। आप अपनी फ्रीडम से, अपनी इच्छा पूर्ति से बस एक कदम दूर है। यू आर देयर। आप पहुंच चुके हो उस जगह पर जहां आप जाना चाहते थे। आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी द कार्ड ऑफ द डे फॉर यू। एंड जस्ट टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस ब्यूटिफुल कार्ड। I want to be a queen with number 33. With number 33. 33, yes.
आशीर्वाद के साथ है। एंड जस्ट सी द शाइनिंग ऑन दिस कार्ड, यू आर गोइंग टू शाइन लाइक दिस। ग्रुप नंबर 1, yes, you are going to be the queen, you are going to be the king this year. Finally, you are going to claim the freedom you deserve, the life you deserve. दूसरों के हिसाब से रह चुके, अब अपने हिसाब से रहना है। I want to be a queen. I think इससे अच्छा मैसेज कोई नहीं हो सकता आपके लिए। And then we have mortality. Life is brief, bright, beautiful, and yours to live. Just see this message. मोर्टैलिटी, ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत खूबसूरत है और तुम्हारी जीने के लिए है ज़िंदगी। आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है कि स्कल के अंदर आपको एक रोती हुई आँख दिख रही है। दिस इज़ द पर्सन यू हैव नाउ बिकेम, बट दिस इज़ योर ट्रू सेल्फ। अब आप इससे इसकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये स्कल के अंदर क्यों आपको दिख रहा है? क्योंकि आपने अपने चारों तरफ एक तरीके की बाउंड्री बना ली है। यू आर जस्ट लाइक कि आप अब इंस्पायर होना बंद हो चुके हो, आप मोटिवेटेड होना बंद हो चुके हो। आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, आपने एक जगह पर स्टक होने का कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। बट यू आर गोइंग टू मीट योर ट्रूएस्ट सेल्फ इन दिस ईयर 2025। एंड ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट आपके लिए हनुमान जी की तरफ से है, यूनिवर्स की तरफ से है, आपके इष्ट की तरफ से है। दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसे वेस्ट मत करो। ज़िंदगी बहुत छोटी है, अपने सपने पूरे करो। 2025 आपको ये भी बताएगा कि ज़िंदगी वाकई में बहुत छोटी होती है। अगर आप यहाँ पर एक बहुत लंबी स्कीम बना करके बैठे हैं, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। लाइफ बहुत छोटी है, इतनी छोटी है कि 10 सपने भी आप अगर देख लो और उसे पूरा करने जाओ तो ज़िंदगी लगेगा बहुत कम है यार। तो आपको अपनी लाइफ में जो चीज़ें वाकई में आपके लिए मीन करती हैं, आपके लिए वाकई में उनका कुछ अर्थ है, उनकी तरफ ध्यान देना शुरू कर दीजिए। It's always tea time. We have eternity, endless moment, repetition, yes. And see the celebration here. यहाँ पे celebration हो रहा है. And you are going to meet somebody very influential personality this year also. किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात इस साल होने वाली है जो कि काफ़ी influential है. It could be a celebrity also. हो सकता है, क्या पता मिल ही जाओ. And it's always tea time. यहाँ पर ये बताता है कि आप अपनी लाइफ में जैसे ही आपको वो चीज़ मिल गई ना, फ्रीडम जिसकी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, जो कि आपके लिए आ रही है, आपकी जॉयफुलनेस, आपका करियर, जैसे ही वो मैनिफेस्ट होता है ना, उसके बाद यू विल सी दैट यू आर लिविंग योर लाइफ जैसा आपने सपने में सोचा था अपने जीवन को जीने का, वैसा जी पा रहे हो। कई बार हमें डाउट होता है ना कि जॉब भी कर लिया तो क्या। कई बार हम इतना ज़्यादा मोर्टैलिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं, या फिर हम कहें कि हम लाइफ की नश्वरता को देखने लगते हैं कि हम सोचते हैं एक दिन तो मर ही जाना है, एक पैसे से कमा के क्या करना। बट यहाँ पर आप देखिए, जितना जीवन आपके पास है, जो भी जीवन आपको मिला है, क्योंकि आपको नहीं पता आपको कितना जीवन मिला है, दिस इज़ अनसर्टेन, यू डोंट नो हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू लिव। बट जितना भी जी रहे हो, उस जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए और दूसरों के जीवन को भी खूबसूरत बनाने के लिए आपको अपनी लाइफ में फाइनेंसेस चाहिए होते हैं, और वो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है क्योंकि अब आप वो चीज़ें कर पाओगे, पॉसिबिलिटी ला पाओगे जो आप करना चाहते हो। एक बात आपको मैं क्लियरली बताना चाहूँगी ग्रुप नंबर 1 कि पैसा अंतिम लक्ष्य नहीं होता जीवन का। पैसे कमाना अंतिम लक्ष्य नहीं होता। पैसा सिर्फ और सिर्फ माध्यम है उन चीज़ों को अनुभव करने का, उन अनुभवों को अनुभव करने का जो कि लाइफ है। ठीक है, तो पैसे को अनुभव नहीं करना है, पैसे से जो एक्सपीरियंस आ रहा है उससे एक्सपीरियंस करना है। सो मनी लेड टू यू द एक्सपीरियंस, दैट इज़ द ओनली बेनिफिट ऑफ मनी। And then we have message for a rabbit. Service to the animal world. Yes, you are going to adopt. You are going to adopt. Yes, I'm very glad that you are going to adopt an animal. It could be a stray animal. हो सकता है कि आप किसी stray animal को adopt करें इस वर्ष में, but आप adopt करने वाले हैं. You are going to have a pet. It could be a mammal, और कैट हो सकती है, डॉग हो सकता है, रैबिट हो सकती है, या फिर हैमस्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, या फिर रैट हो सकता है, बट यू आर गोइंग टू अडॉप्ट। एंड मोस्ट लाइकली मुझे ये स्ट्रे एनिमल लगता है, तो ये भी आपके लिए गिफ्ट है। ऐसा मत समझिएगा कि ये एनिमल आपने अडॉप्ट किया है,
आप भले ही इसे अपनी लाइफ में ले आओ, लेकिन आपकी ज़िंदगी में इसे भेजा गया है आपकी लाइफ को और बेटर बनाने के लिए, आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए, आपकी लाइफ में आपको एक वो एहसास कराने के लिए जिसे हम अनकंडीशनल लव कहते हैं। तो वो जो रैबिट का कार्ड यहाँ पर आपके लिए बना है ना, अनकंडीशनल लव, आपको महसूस होगा कि क्या होता है। जैसे ही आप अपने घर का दरवाज़ा खोलते हो और वो एक प्यारा सा पपी दौड़ते हुए आपके पास आता है, आप कहीं बाहर चले जाओ तो वो खाना खाना छोड़ देता है, वो आपके इंतज़ार में बैठा रहता है। उसे ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप अपना कितना कमा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। वो जैसा आपके साथ रहना चाहता है, खेलना चाहता है, आपकी गोद में बैठना चाहता है। यू नो, वो जो फीलिंग होती है ना, उससे बढ़िया फीलिंग कुछ लगती नहीं है। एंड दैट इज़ अनकंडीशनल, क्योंकि आप भूल जाते हो पूरी दुनिया को। जब आप अपने पेट के साथ होते हो ना, आप भूल जाते हो सब कुछ। इससे प्यारा कुछ नहीं है। और मोस्ट लाइकली इस आने वाले वर्ष में यू आर गोइंग टू गेट समबडी इन एनिमल फॉर्म, जो कि आपके लाइफ के लिए एक बहुत अच्छे बदलाव को लेकर आएगा। दिस इज़ द गिफ्ट फॉर यू फॉर दिस ईयर, जो कि ईश्वर की तरफ से, मैं बोलूँ हनुमान जी की तरफ से आपके लिए भेजा जा रहा है। एक्सेप्ट इट, केयर इट, और हमेशा स्नगल करके रखना, बिकॉज दीज एनिमल्स ये बेज़ुबान होते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि डेथ क्या है, उन्हें पता नहीं होता है कि क्या चीज़ें होती हैं, सोसाइटी क्या है, या फिर लोग कैसा ट्रीट करते हैं, उन्हें नहीं पता होता है। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इन एनिमल बीइंग्स को बहुत ही प्यार, बहुत ही केयर के साथ अपने साथ रखें, और ये आपके अंदर के प्यार को बाहर निकाल देते हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो आपने कठोरता अब अपना ली है अपने जीवन में, ये उस कठोरता को नम्य बना देते हैं, बिल्कुल सामान्य कर देते हैं आपको आपके अंदर का जो प्यार है उसको बाहर निकाल लाते हैं। दीज आर सो गुड। सो यू आर गोइंग टू गेट। और जब आप लेकर आओ तो मुझे ज़रूर बताना, इस वीडियो पर वापस आना और लिखना कि यस, मैंने अडॉप्ट किया। एंड जब आप अडॉप्ट करते हो, यू बिकम पेरेंट। पेरेंट सिर्फ ह्यूमन बीइंग से, बच्चे से ही आप पेरेंट्स नहीं बनते हो। व्हेन यू अडॉप्ट लाइक आप जानवर के बच्चे को भी अडॉप्ट करते हो या किसी एनिमल को भी अडॉप्ट करते हो, यू बिकम पेरेंट ऑटोमेटिकली। अभिभावक बनते हो आप, गार्जियन बन जाते हो आप उसके। और फिर उसका अच्छा बुरा आप देखते हो, और फिर आप दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू करते हो, क्योंकि जब आप उसके अभिभावक बन रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने अभिभावक भी बनना शुरू कर देते हैं। एंड देन यू डू द राइट थिंग फॉर यू। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर बन रही है। ओके, अब मैं यहाँ पर कुछ और कार्ड्स लेने वाली हूँ, और हम यहाँ पर बाकी के मैसेजेस भी लेने वाले हैं। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। ओके, आपके लिए कार्ड नीचे गिरा है, जस्ट लेट मी टेक दैट कार्ड फॉर यू। ओके, सो आपके लिए कार्ड आ रहा है हार्ट, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। यस, सी दिस कार्ड। यहाँ पर मैंने आपको बोला, वो जो डीप अफेक्शन, केयरिंग, वो लव, वो ट्रू लव, वो अनकंडीशनल लव जो आप चाहते हो अपने जीवन में, वो आपको यहाँ पर फील होने वाला है इस वर्ष में। एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल फॉर यू। ओके, यस, ये लव कनेक्शन को भी दिखाता है। आपकी लाइफ में पार्टनर भी आ सकता है, क्योंकि रिकन्सिलिएशन दिखता है, तो आप अपने सोलमेट से कंसिलिएट भी कर सकते हैं। इस वर्ष में 2025 में आपके सोलमेट से मुलाकात भी हो सकती है। लेकिन बड़ा मैसेज तो ये है कि स्टार बन रहा है। Okay, and we have caterpillar. Things will not always be this way. A change is coming. Yes, जब तो जैसा चीज़ें चल रही ना, हमेशा ऐसी नहीं रहेंगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि आज जैसा हमेशा ऐसा ही रहेगा, नहीं, परिवर्तन संसार का नियम है भाई। परिवर्तन होगा, आप उस परिवर्तन को रोक नहीं सकते, आप उसका पार्ट बन सकते हो और अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हो उस परिवर्तन को अपना करके। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आज आप एक जगह स्टक हो तो हमेशा वहीं स्टक रहोगे। ज़रूरी नहीं है कि आपका एक एग्ज़ाम नहीं निकला तो अगला नहीं निकलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आज प्यार में हर्ट हुए हो तो हमेशा हर्ट होगे। तो बदलाव के लिए हमेशा ओपन अप रहिए। बड़े बदलाव यहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आ रहे हैं आपकी तरफ। Hat, you will be playing a different role. Yes, so yes, a job is coming for you and आप रोल मॉडल बनोगे कई लोगों के। यस, आप रोल मॉडल बनोगे, लोग आपसे इंस्पायर होंगे एंड वो आपके जैसा बनना चाहेंगे। आप अपनी स्ट्रगल, अपनी लाइफ के बारे में, जब लाइफ जर्नी के बारे में उन्हें बताओगे, सो दे वुड बी लाइक कि यस, वी आर नाउ इंस्पायर, हम भी कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में।
wedge, someone is trying to come between you and a friend or something you want. Yes, but now this wedge is going away, क्योंकि ये जो wedge है यहाँ पर कैटरपिलर की तरफ से आ करके this wedge is going to be end, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि आपके रास्ते में ऑब्स्टिकल्स आई हैं, बट इस बार मैंने बोला ना आपको कि ऑब्स्टिकल आने के बाद वो चली जाएंगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टार बन चुका है आपके साथ. मेहनत थी, किस्मत साथ नहीं देती थी, इस वर्ष किस्मत भी साथ दे रही है. सो इसके लिए तैयार रहिएगा. हार्ट के साथ कैटरपिलर की उपस्थिति स्टार के कार्ड के साथ बड़ी सक्सेस को दिखाती है, सक्सेस एक बड़े बदलाव की ओर, और ये बदलाव पूरी तरीके से आपके जीवन को बदलेगा, यकीन मानिए. क्योंकि यहाँ पर अब जो आप करने वाले हो, क्वीन इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. क्या बोलूँ मैं, क्वीन का कार्ड मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपकी रीडिंग में ये कार्ड आया. सो दिस इज़ योर होल मैसेज. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज़ कि क्या आप अपने लाइफ में सही डायरेक्शन में चल रहे हो ग्रुप नंबर 1. सो आपका जवाब यहाँ पर आता है यस, यू आर गोइंग इन टू द राइट डायरेक्शन. और आपकी डायरेक्शन और रिफाइन होगी जब आप यहाँ पर अपने ट्रू सेल्फ से भी मिलोगे, जो कि मैंने आपको बताया है. और उस सेल्फ से मिलने के बाद आप अपनी डायरेक्शन को और ही ज़्यादा गति उसमें लेकर के आओगे, और ज़्यादा तेज़ी से उसमें बढ़ोगे, एंड यू विल रीच टू योर डेस्टिनेशन वेरी सून. सो 2025 में ये गिफ्ट्स आपके लिए हनुमान जी की तरफ से आ रहे हैं. दिस इज़ लाइफ चेंजिंग इवेंट्स, दे आर गोइंग टू चेंज योर लाइफ कम्प्लीटली. आप यहाँ मल्टी डायमेंशनल टच में रहोगे अपने इष्ट के साथ, हनुमान जी के साथ. सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो मांगना है मांग लो हनुमान जी से, ये वर्ष आपको वो दे जाएगा. 2025 आप हमेशा याद रखोगे. सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग. आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा, एक डायरेक्शन दी होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय. ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं कि आपके लिए हनुमान जी क्या लेकर के आ रहे हैं इस आने वाले वर्ष में. सबसे पहले मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ हमारे कार्ड्स को, एंड वी विल चेक क्या मैसेज है हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए. Emerald love, bespoke nourishment. Okay. And then we have Magdalene love body, multi-dimensional communication. एंजल कार्ड से देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए. Veneration with Archangel Uriel. Zephiel. Okay, some good surprises are coming for you. And what I am seeing is that you are going towards more wisdom in your life. Yes, आप ज़्यादा विजडम की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ज़्यादा ज्ञान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं इस वर्ष में. Poised. Community. This is interesting. यहाँ भी 8 आ रहा है, वहाँ भी 48 है. Okay. Super stability. टैरो कार्ड्स क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2 के लिए, क्या गिफ्ट्स हैं जो कि इस वर्ष में उनके लिए रहने वाले हैं. 5 of Wands. ओके, आपके लिए कार्ड नीचे गिरा है. जस्ट लेट मी टेक दैट कार्ड फॉर यू. फॉर्च्यून्स व्हील. एंड देन वी हैव 2 of Wands. ओके, Wands बहुत ही इंटरेस्टिंग आ रहा है Wands यहाँ पर. आई थिंक कार्ड्स आपको विजिबल हैं. ओके, सो ग्रुप नंबर 2 आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके कितने सुंदर कार्ड्स आए हैं, एंड ये एनर्जी एंजल्स की बन रही है. यहाँ पर टैरो कार्ड्स सेंटर में आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो इन सारे ही कार्ड्स को रूल कर रहा है. व्हील ऑफ फॉर्च्यून आते ही लोग खुश हो जाते हैं कि अब कुछ बढ़िया होने वाला है लाइफ में. यस, बढ़िया होने वाला है लाइफ में. 2 of Wands बताता है यू आर गोइंग टू ट्रैवल. यस, सो हनुमान जी की तरफ से जो पहला मैसेज यहाँ पर बन रहा है आप लोगों के लिए, फॉरेन विजिट
हो सकती है इस वर्ष में आप लोगों की विदेश यात्रा बन रही है आप लोगों की, और ये यात्रा लंबी हो सकती है, यानी कि 1-2 महीने की यात्रा हो सकती है, जहाँ पर आप काफ़ी ट्रैवल कर रहे हैं, काफ़ी घूम रहे हैं और वहाँ पर ही आप नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये आपके लिए पहला मैसेज आपके लिए बन रहा है, जो गिफ्ट्स सरप्राइजेस आपके लिए यहाँ पर बनते हैं। एंड इसके साथ ही साथ जो मैसेज आपके लिए बनता है कम्युनिटी के कार्ड की तरफ से, वो आता है कि आप अपने हर्ड को फाइनली ढूंढ लेंगे। हर्ड मतलब ऐसे लोग जो आपके लाइक माइंडेड हैं। कई बार आप अपने आप को अपने कार्य क्षेत्र में अकेला पाते हैं, कई बार आप अपनी लाइफ में अपने आप को अकेला पाते हैं। आपको लगता है कि जैसा मैं सोचती हूँ लाइफ में ऐसा कोई और नहीं सोच रहा, तो मेरे पास ऐसे दोस्त नहीं है या फिर मेरे पास ऐसे लोग नहीं हैं जिनसे मैं मेरी बातें कर सकूँ। तो कई बार ये ग्रुप जो है वो अपने आप को आइसोलेटेड महसूस करता है, या जब वो देखता है कि दूसरे लोग बातें कर रहे हैं, दूसरे लोगों का अपना सोशल ग्रुप है और आपको लगता है कि मैं बहुत अलोन हूँ। तो 2025 में आपकी ये शिकायत तो दूर हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पर अपनी एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करते हुए दिखते हैं, आप अपना हर्ड बिल्ड करते हुए दिखते हैं, जहाँ पर आपके स्वभाव के अनुसार रहने वाले लोग हैं, यानी कि आपके लाइक माइंडेड लोग हैं, जो आपके दोस्त भी रहने वाले हैं, आपके सलाहकार भी रहने वाले हैं, एडवाइज़र रहेंगे, और जिनके साथ वो अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को डिस्कस कर सकते हैं। सो ये 2 बड़े सरप्राइजेज़ यहाँ पर बन रहे हैं आपके लिए 2025 में। आगे रीडिंग में बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। 2025 में कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी हैं जो कि आपका माइंड कई बार डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगी। दे वुड लाइक टू फाइट यू, दे वुड लाइक यू टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, यानी कि आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी, आपके मेजर एम से आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे कि आप वो गोल ना पूरा कर पाओ जो आप करना चाहते हैं। लेकिन इन एनर्जीज़ पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे, जो कि यहाँ पर आपके कार्ड्स बता रहे हैं, अगर आप इन पर ध्यान नहीं देंगे तब आप अपनी लाइफ में बहुत सही तरीके से चलते चले जाओगे एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट। बिलीव इन द विजडम यू हैव। यहाँ पर वेनरेशन का कार्ड कहता है कि उस विजडम में विश्वास करिए जो आपके पास है। कोई और आपको क्या ज्ञान दे रहा है, क्या बता रहा है, 5 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि उसे आप अपनी लाइफ से हटाने की कोशिश करिए। कई लोग आएंगे यहाँ पर, हो सकता है कि आपके माइंड में कुछ और बातें डालें, कुछ और चीज़ें आपके लाइफ में डालने की कोशिश करें। हो सकता है कि अभी आप अपने रिलेशनशिप में हैं तो आप किसी से डिस्कस कर रहे हो और सामने वाला कहते हैं कि क्या ही पड़ा है इस सब में, हट जाओ वहाँ से, या फिर कई सारी बातें, ऐसी बातें जो कि आपको अपने रिलेशनशिप को बार बार इवैल्यूएट करने के लिए बोल देती हैं, या फिर आपको डाउट होने लगता है अपने रिश्तों पर, अपने कैपेबिलिटी पर। ऐसे एनर्जी से आपको दूर रहना है 2025 में और अपने ज्ञान पर भरोसा रखना है, क्योंकि आपने जो अचीव किया है वो अपने ज्ञान से किया है, यहाँ से नहीं किया है। यहाँ पर जो एनर्जीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ आपको दुख देना चाहती हैं, लेकिन ये एनर्जीज़ इसी वजह से आपके जीवन में है कि आपको दुख मिले। इसको समझने की कोशिश करिएगा कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि दिखते हैं हमारे वेल विशर, शुभ चिंतक, और होते हैं हमारे सबसे बड़े दुश्मन। वो हमारे साथ हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि हमारा फेस पे हमेशा किसी तरीके का स्माइल ना आ पाए, हम खुश ना हो पाए, हम हमेशा सीरियस बने रहें, हम हमेशा एकदम ऐसे रहें जैसे कि हम कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। वो हमेशा हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या फिर हमारी जो चॉइसेस हैं उन पर सवाल उठाते हैं, और कई बार वो हमें ये बताते हैं कि हम अपनी लाइफ में कितने गलत तरीके से चल रहे हैं, या फिर हम अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। तो ये आपका मोरल डाउन करते हैं, ये आपकी जो इच्छाएं हैं उनके साथ खेलने वाले लोग हैं और आपको डाइवर्ट करते रहते हैं। इस वजह से होता क्या है कि आप जिस गोल को कुछ समय में ही प्राप्त कर सकते थे, उसको प्राप्त करने में बहुत समय चला जाता है, आपका टाइम वेस्ट होता है। तो इस एनर्जी से आपको दूर रहना है, जो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अपने ज्ञान पर भरोसा रखिए, अपनी चॉइस पर भरोसा रखिए और उसकी तरफ आगे बढ़िए। ये आपके कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं। नाउ एमरल्ड लव के साथ यहाँ पर आपके लिए पॉइज्ड का कार्ड आया है, जो कि बताता है लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के इस आने वाले 2025 वर्ष में, यानी कि हनुमान जी के इस वर्ष में आपके रिलेशनशिप में एक ब्यूटी कि मैं कहूँ ऑरा बन जाएगी, यानी कि एक ब्यूटीफुल ऑरा चारों तरफ क्रिएट होगी आपके रिलेशनशिप से, और जो भी आपके रिश्ते को देखेगा वो सोचेगा कि मुझे भी ऐसा रिलेशनशिप मिले। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्डलिन लव बॉडी, योर एनर्जी फील्ड कम्युनिकेट अक्रॉस डायमेंशन टेलीपैथिकली, कॉल इन ऑप्टिमल रिसोर्सेज एंड रिलेशनशिप। तो आप अपने आप में एक ऐसे पर्सन हैं जो कि रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं, और जो सही रिलेशनशिप है वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं। यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं, एक तरीके से आपको लग रहा होगा कि बटरफ्लाई क्रिएट हो रही है, बट ये सिजिल है जो कि यहाँ पर बना हुआ है। सिजिल यानी कि कोई भी ऐसा डिटेल्ड आर्ट फॉर्म या फिर कोई आर्ट या कोई पेंटिंग जिसको देख करके हम कुछ पूजा करते हैं, इसे बहुत लोग टोटेम भी बोलते हैं, बट ये सिजिल है जो यहाँ पर बना हुआ है। ये सिजिल यहाँ पर ये इंडिकेशन दे रहा है कि आपकी जो एनर्जी फील्ड है रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप वो काफ़ी हाई रहने वाली है 2025 में। एंड यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो बटरफ्लाई बाहर आ रही है, वहाँ पर आप देख रहे हो कि एमरल्ड लव क्रिएट हो रहा है। एमरल्ड लव यहाँ पर जो मैसेज देता है वो है कि आपके जो रिलेशनशिप है
उसमें जितनी भी कमियां हैं वो कमियां एक एक करके दूर होती जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आप और आपके पार्टनर दोनों साथ में आकर के अपने रिलेशनशिप की एक बाउंड्री को क्रिएट कर रहे हैं और उस बाउंड्री को इतना खूबसूरत बना रहे हैं कि कोई चाह करके भी उसमें एंटर नहीं कर पा रहा है, कोई चाह करके भी आपको परेशान नहीं कर पा रहा है। सो आई एम सीइंग अ कलेक्टिव वर्क ऑफ बोथ ऑफ यू। आप दोनों साथ में वर्क कर रहे हो, क्योंकि 48 और 8 मैंने बोला ना, सुपर स्टेबिलिटी रिलेशनशिप में अगर हो जाती है तो करियर बहुत बढ़िया बनता है, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी भी बहुत अच्छी चलती है और हम लाइफ के हर एस्पेक्ट में बढ़िया कर पाते हैं। 2025 में आई एम सीइंग दैट यू आर गोइंग टू गेट द सुपर स्टेबिलिटी। ये मैरिज भी है, ये आपके लिए रिलेशनशिप की कमिटमेंट भी है और ये यहाँ पर आपकी फैमिली की ग्रोथ भी है। तो तीनों ही डायमेंशन में ये चीज़ें बढ़ रही हैं। जिस भी डायमेंशन को आपने चूज़ किया, अगर आप अभी शादी के लिए सोच रहे हो 2025 में, तो वो चीज़ यहाँ पर बनती है। अगर आप शादी की जगह अभी आप सिर्फ कमिटमेंट चाहते हो, वो भी यहाँ पर बनती है। और कमिटमेंट की जगह अगर आप अब शादी भी हो चुकी है, आप चाहते हो कि हम फैमिली बनाएं, तो वो फैमिली भी यहाँ पर ग्रोथ करती हुई दिख रही है 2025 में। ये आपके लिए कार्ड्स बताते हैं। बहुत ही बढ़िया एनर्जी बन रही है 2025 में। हनुमान जी आपको संतान का गिफ्ट दे सकते हैं, आपको रिलेशनशिप यानी मैरिज का गिफ्ट दे सकते हैं और आपको कमिटमेंट का गिफ्ट देने वाले हैं। ये सरप्राइजेस आपका इंतजार कर रहे हैं 2025 में, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ये अकेले नहीं घूमती है। कितनी सारी एनर्जीज यहाँ पर लगी हैं इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून को आपके पक्ष में चलाने के लिए। तो ऐसी जब पूरी परिस्थितियाँ एक साथ क्रिएट होती हैं तब चीज़ें हमारे पक्ष में आती हैं और इस 2025 में वो चीज़ें आपके पक्ष में आ रही हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ और कार्ड्स लेने वाली हूँ एंड वी आर गोइंग टू सी सम मोर मैसेजेस। क्या यहाँ पर और बन रहा है आप लोगों के लिए। ओके, यू आर रेयर एंड फ्री। जस्ट सी दिस ब्यूटिफुल कार्ड, यू आर रेयर एंड फ्री। आप बहुत दुर्लभ हो, ग्रुप नंबर 2। खुश हो गए सुनकर के ये मैसेज। और आप आज़ाद भी हो। बंधन आपके लिए नहीं है और जो प्यार है वो बंधन नहीं है, इस बात को समझिएगा। अगर सच्चा प्यार है तो कोई बंधन नहीं है। बंधन जो है थोड़ा सा डीप है, ये हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन प्यार वही है जहाँ पर आज़ादी भरपूर है। अगर आज़ादी नहीं है तो फिर वो प्यार का मतलब क्या है, वो तो कंडीशन के साथ प्यार किया जा रहा है। आप यहाँ पर उस प्यार की तरफ आगे बढ़ रहे हो। यू कैन सी यहाँ कलर पैलेट कितना सिमिलर है। ये कार्ड इस कार्ड के साथ रेजोनेट हो रहा है अपने आप ही। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी दोनों की बन रही है सिमिलर एनर्जी है। आप यहाँ पर उस प्यार को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हो, उस कंपैटिबल पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपके लिए सही है, जो आपकी आज़ादी का सम्मान कर रहा है, जो आपके ओपिनियंस का सम्मान कर रहा है, जो आपके पर्सपेक्टिव का रिस्पेक्ट कर रहा है। 2025 में ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है। एक मैसेज और यहाँ पर आ रहा है, पहले मैं डिलीवर करती हूँ फिर नए कार्ड्स देती हूँ। मैसेज यहाँ पर यह आ रहा है कि आपने अपने जीवन में हो सकता है कुछ ऐसा करने का सोचा हो जो यूजुअली लोग नहीं करते हैं। काफ़ी डिफरेंट करियर ऑप्शन आपने चूज़ किया हो या फिर काफ़ी डिफरेंट रिलेशनशिप जर्नी आपने चूज़ की हो एंड समटाइम्स यू गेट अ डाउट, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। आपने लीक से हट करके कुछ चीज़ें चूज़ की हैं अपनी लाइफ में, वो करियर हो सकता है या फिर कोई और चीज़ हो सकती है। एंड समटाइम्स आपको डर लगता है कि क्या मैंने सही चुनाव किया है या नहीं। आपने सही चुनाव किया है। यहाँ पर मैंने एक और क्वेश्चन ऐड किया था ना, शुरू में मैंने इंट्रो में आपको बताया था कि हम ये भी क्वेश्चन देखने वाले हैं कि क्या आप सही दिशा में चल रहे हो, सही डायरेक्शन आपने फॉलो कर रहे हो। यस, आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो। अपने ज्ञान पर भरोसा रखो। आपने जो चुना है वो यहाँ पर आपके पक्ष में है। ज़रूरी नहीं है कि जो आपने अलग चीज़ चुनी है या जो काफ़ी डिफरेंट चीज़ चुनी है वो गलत हो, और ज़रूरी नहीं है कि आप भीड़ का हिस्सा बने। आप भीड़ से अलग भी बन सकते हैं। Such a curious dream. Just see this card. We have grounding, returning to reality, coming home. Yes, coming home. खुद से मिलना, खुद के पास वापस आना, coming home, घर वापसी, अपने सपनों के पास वापसी. Curious dreams. Wow, see this beautiful card for you. ये कार्ड्स मुझे बहुत पसंद है क्योंकि एक्सप्रेशन इतने स्ट्रॉन्ग है इस कार्ड्स के। जब आपको कोई ऐसा सपना आ जाता है, जो सपने में आपको एक जर्नी दिख जाती है आपकी लाइफ के, तो आप सोचने लगते हो ना इसी तरीके से बैठ करके, क्या सपना था यार, क्या था आखिर वो सपना, मुझसे कहना क्या चाहता था। सपनों से बातें और सपनों के द्वारा बातें, यही सब तो मज़ा है स्पिरिचुअलिटी का, यही सब तो मज़ा है हमारे गाइड्स के साथ कनेक्ट होने का। 2025 में
ऐसे कई सपनों से आपका सामना होने वाला है। तैयार रहिएगा, वो सपने आपको रास्ता दिखाएंगे और ये सपने खुली आंखों से भी हो सकते हैं, बंद आंखों से भी हो सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ पर विजुअलाइजेशन की भी बात कर रही हूँ और यहाँ पर उन सपनों की भी बात कर रही हूँ जो आपको सोते समय आते हैं। तो दोनों ही तरीके के सपने। ओके, कार्ड नीचे गिरा है, जस्ट लेट मी टेक दैट कार्ड फॉर यू। ओके, सो यहाँ पर कार्ड आपके लिए आ रहा है, यूज़ योर टाइम वेल, मेक एवरी मोमेंट काउंट। यस, सो यू कैन सी दिस टाइम 2025 आपका दुर्लभ वर्ष बन सकता है। वो वर्ष बन सकता है जो कि आपके जीवन में सबसे ज़्यादा सफलताएं लेकर के आए या फिर आपके जीवन को एक अर्थ दे दे, एक मीनिंग दे दे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना समय सही तरीके से इस्तेमाल करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्ड्स पर मैसेज है कि अपना समय आप सही तरीके से इस्तेमाल करें। वैसे ये न्यू ईयर है, कई सारे रेजोल्यूशन भी आप लोग बना रहे होंगे कि इस साल मुझे ये करना है, इस बार मुझे ये करना है। अच्छे तरीके से उन्हें बनाइए क्योंकि वो रेजोल्यूशन इस वर्ष पूरे होंगे। कई बार रेजोल्यूशन पूरे नहीं होते हमारे, लेकिन इस वर्ष आपके कार्ड दिखाते हैं कि ज़रूर पूरे होने वाले हैं वो रेजोल्यूशंस। And then we have a moment's regret, nostalgia, idealizing the past, fearing you are made a mistake. Yes, so do not afraid of your mistakes. Because मैंने यहाँ पर बोला ना कि आप यहाँ पर रिकनेक्शन में जा रहे हो, सच अ क्यूरियस ड्रीम। इन ड्रीम में आपको कई मैसेजेस मिलेंगे। आप बार बार पास्ट को लेकर के परेशान होते हो कि पास्ट में मुझे उस समय पर सही निर्णय लेना चाहिए था। अगर आप यहाँ पर रेग्रेट माइंडसेट के साथ ही चलोगे तो 2025 में आप इस रेग्रेट को रिक्रिएट करते रहोगे, यानी कि वही रेग्रेट बार बार आपकी लाइफ में आता रहेगा। कार्ड्स का सजेशन आपके लिए ये आता है कि आप पास्ट को आइडियलाइज मत करो कि पहले बहुत अच्छा था। जैसे कई लोगों की शादी हो गई है तो शादी के बाद वो सोचते हैं सिंगल लाइफ ही अच्छी थी। जिनकी सिंगल है वो कहते हैं यार शादी हो जाता तो अच्छा था। जो रिलेशनशिप में है वो कहते हैं सिंगल ही थी तो अच्छी थी, और जो रिलेशनशिप में नहीं है वो कहते हैं पहले रिलेशनशिप था तो अच्छा था। अब यहाँ पर चीज़ें इस तरीके से बन रही कि जो है उसके लिए ग्रेटफुल ना हो करके पास्ट को आप आइडियलाइज़ करो कि पहले ही सब कुछ अच्छा था। तो जब पहले ही सब कुछ अच्छा था तो भविष्य हम कैसे निर्धारित करेंगे, यहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत है कि ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। क्योंकि जब हम रेग्रेट में जाते हैं ना तो ये रेग्रेट की जर्नी बहुत लंबी होती है। आप देखो, आप अगर अपने एक पास्ट डिसीजन को, यानी कि आपने जो निर्णय 2-3 साल पहले बनाया, उस निर्णय को लेकर के ही अगर आप सोच रहे हो तो आप पहले उसे सोचोगे, फिर अपसेट होगे, फिर थोड़ा रोना आएगा, फिर और ज़्यादा डिप्रेशन सा फील होगा, फिर लेट जाओगे, फिर हो सकता है डायरी वगैरह लिखो, फिर किसी से बात करने की कोशिश करोगे, डिस्कस करने की कोशिश करोगे, फिर भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा, फिर से रोगे, फिर से सोचोगे और उसके बाद तब सोचोगे अब छोड़ो जो हुआ आगे बढ़ते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में क्या घटा आपका, ये है जो आपने लूज़ किया, अपना वक्त, अपना समय, यह आपने गंवाया। हो सकता है इस पूरी रिग्रेट की प्रक्रिया में आपके 2 दिन चले गए हों। ये 2 दिन आपके लिए बहुत वैल्यूएबल थे। इन 2 दिनों में आप काफ़ी कुछ कर सकते थे, अपनी लाइफ में कुछ स्टेप्स आगे बढ़ सकते थे, लेकिन वो पूरा समय यहाँ चला गया। तो बहुत संभल करके अपना टाइम इस्तेमाल करिए। रिग्रेट में, रिसेंटमेंट में, फाइट्स में, इन सब चीज़ों में समय बर्बाद ना करें। और इसके अलावा अगर ऐसी कुछ हैबिट्स हैं जो कि आपके लिए अच्छी नहीं और आपको मालूम है कि वो हैबिट्स मेरी लाइफ ख़राब कर रही, तो उनको भी लीव करने का टाइम आ चुका है। 2025 में आप सबों ने बुरी आदतों से दूर हो जाएंगे जो कि अभी आपको हैं। कोई भी आदत हो सकता है कि बहुत ज़्यादा खाने की आदत हो, या फिर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया आप यूज़ करते हो, या फिर आपको को बहुत ही ज़्यादा बातचीत करने की आदत हो, यानी कि गॉसिपिंग की आदत हो। कोई भी ऐसी आदत जो कि आपकी लाइफ में आपको अपने साथ कनेक्ट होने से रोकती है, आपको सक्सेस की तरफ जाने से रोकती है, आप उन सभी आदतों से छुटकारा पाने वाले हो 2025 में, और आप अपनी लाइफ में एक सही डायरेक्शन में लाइक अ मैच्योर पर्सन आगे बढ़ेंगे। ओके, फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। देखिए, आप अगर अपने पास्ट से लव करते रहोगे तो फ्यूचर हमेशा हेटफुल होगा, प्रेजेंट हमेशा हेटफुल होगा। और इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने प्रेजेंट को कंपैशनेट बनाएं, काइंडफुल रहें अपने प्रति, और फायर क्रिएट करें अपने फ्यूचर के लिए। तभी यहाँ पर जर्नी हमारी अच्छी बनेगी। यहाँ पर आपके कार्ड्स इंडिकेशन देते हैं कि जो फायर कहीं ना कहीं डॉर्मेंट है, या फिर आप बार बार परेशान होते हो कि आपकी लाइफ में जो रिलेशनशिप है उसमें वो पैशन ख़त्म हो गया है, तो यहाँ 2025 में यू विल फील
द सेम लव फॉर योर पर्सन जो एक टाइम पर हुआ करता था। रिलेशनशिप को जब बहुत टाइम हो जाता है तो यूजुअली ऐसा होता है कि हम वो रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। हमें लगता है क्या ही सेलिब्रेट करना, क्यों ही गिफ्ट्स देने, जाने दो, पैसे की बर्बादी है। बट ये फायर का कार्ड यहाँ पर ये इंडिकेशन देता है कि वापस से वो चीज़ें आ रही हैं लाइफ में जो एक समय पर आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। क्या ही तैयार होना, कई बार हम ये भी सोचने लगते हैं क्या ही रेडी होना, घर में पड़े हैं तो पड़े हैं, हम रेडी नहीं होते। वहीं जब हमारी फर्स्ट डेट सेकंड डेट हो रही होती है अपने पार्टनर के साथ, बिल्कुल रेडी होकर के जाते हैं, 1 इंच की भी गड़बड़ी नहीं होने देते अपने अंदर। ये जो चीज़ें हैं ना, हमेशा अपने अंदर वो पैशन बना करके रखना, वो प्यार बना करके रखना, वो 2025 में मुझे दिखता है आप लोगों की लाइफ में वापस से आ रहा है। और ये उस सिमिलर पार्टनर के लिए इंडिकेशन भी है और न्यू पार्टनर के लिए भी इंडिकेशन है। तो जो लोग नए पार्टनर को पाना चाहते हैं या नए पार्टनर की तरफ जाना चाहते हैं, नए रिलेशनशिप में एंटर होना चाहते हैं, 2025 में आपको ऐसा लव मिलने वाला है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट, और ऐसा प्यार जिसमें आग बहुत ज़्यादा है। Okay, let me take that card for you. सो वी हैव काइट फॉर यू वेकेशन। जैसे ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वेकेशन तो यहाँ पर बन रही है। एंड मैंने आपको पहले बोला था 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ कि वेकेशन आ रहा है, कोई टूर आ रहा है, और ये डिस्टेंट टूर है, कोई विदेश यात्रा का योग आप लोगों के लिए बन रहा है इस वर्ष में। सो बी रेडी फॉर इट। अगर विदेश यात्रा नहीं भी है ना तो काफ़ी दूर की यात्रा है, घूमने बहुत वाले हो इस वर्ष में आप लोग। ओके, फिर से कार्ड नीचे गिरा है। Okay, so we have half for you, great happiness. Yes, great happiness is coming for you. This is the blessing from हनुमान जी for you. हनुमान जी की तरफ से आशीर्वाद है, great happiness. हाथ तब बचते हैं ना जब हम स्वर्ग में होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम स्वर्गवासी हो गए, बट इसका मतलब ये है कि हमारे चारों तरफ इतनी खुशियाँ हैं कि हमें अचानक से ही बहुत अच्छी मेलेडी सुनाई दे रही है, हमें धुनें सुनाई दे रही हैं, हमें गाने सुनाई दे रहे हैं। देखिए, इंसान गाने कब सुनना पसंद करता है? 2 ही मौक़ों पर, या तो वो बहुत खुश है या तो बहुत दुखी है, 2 ही मौक़ों पर वो गाना सुनता है। लेकिन हाँ, आप तभी सुनते हो जब आप खुश होते हो। इस वर्ष में ये होने वाला है, यू आर गोइंग टू लिसन सम गुड म्यूज़िक। क्यों? क्योंकि लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस आई है, तो बहुत सारी पार्टी शार्टी भी आने वाले वर्ष में रहने वाली है आप लोगों के लिए। यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट, कुछ तो यहाँ पर आप सेलिब्रेट करने वाले हो बढ़िया अपने जीवन में, और अचीवमेंट्स हैं यहाँ पर कई सारी। चेयर फिल्ड, समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ। ओके, चेहरा नहीं दिख रहा है, बट कौन है ये और कहाँ से है? चेहरा तो नहीं दिख रहा है इस पर्सन का, बट समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ, कोई नया आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। सो यहाँ पर कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, दरवाज़ा खटखटाने, दिल का दरवाज़ा खोलने के लिए, आपसे बात करने के लिए और आपकी लाइफ का हिस्सा बनने के लिए। सी, चेयर फिल्ड विथ फायर, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, और इस पर्सन की नॉकिंग बहुत जल्दी होने वाली है आपके दिल के दरवाजे पर। सो तैयार रहिए, 2025 में रिश्ता भी बन रहा है यहाँ पर, रिलेशनशिप भी बन रहा है, और मैरिज भी यहाँ पर बनती है। तो यहाँ पर हमने सब चीज़ें कवर कर ली हैं। न्यू ईयर्स के गिफ्ट्स आपके लिए क्या है, नया साल आपके लिए क्या क्या लेकर के आ रहा है, वो सब कुछ हमने यहाँ पर देखा। साथ में हमने ये देखा कौन से सरप्राइजेस हैं जो आपका वेट कर रहे हैं। येस, देयर आर सो मेनी सरप्राइजेस। वेकेशन तो बहुत सारे हैं, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर हमने ये देखा कि क्या आप सही दिशा में बढ़ रहे हो। सो यस, अपने टाइम को सही से इस्तेमाल करिए, बाकी सब कुछ आपके लाइफ में ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, और जिस स्पीड से आप अपनी लाइफ में चीज़ों को बना रहे हैं वही स्पीड आप मेंटेन रखेंगे तो बहुत जल्दी यू आर गोइंग टू बिल्ड एन एम्पायर फॉर योर सेल्फ, यू आर गोइंग टू क्रिएट अ ह्यूज सक्सेस फॉर योर सेल्फ। ग्रुप नंबर 2। सो ये सारी बातें यहाँ पर आ रही हैं। बिलीव इन द विजडम ऑफ योर्स, अपने विजडम पर विश्वास रखना, अपने ज्ञान पर विश्वास रखना, किसी और के ज्ञान पर नहीं। ये आपके लिए मैसेज है हनुमान जी की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, जिसका आपको ध्यान रखना है थ्रू आउट द ईयर। सो 2025 आप सबके लिए बहुत शुभ हो, बहुत बढ़िया हो, और ये सारी ही जो मैसेजेस हैं आपके लिए ट्रू हो जाएं और आपकी लाइफ में ढेर सारी ब्लेसिंग्स आएँ। सो ग्रुप नंबर 2, ये थी आप लोगों के लिए मैसेज। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक button, subscribe to my channel. I'll see you in the next video. Till then, take care of yourself and bye bye.